तो यार पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के मेजर लेग ऑफ फॉर्मूलाज को कवर किया, जिनको कि हमने नाम दिया था ए बी फार्मूला और सी डी फार्मूला। तो आई होप कि पिछली क्लास के जितने भी हमने फॉर्मूले किए वो अभी तक हमें घुटे हों, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला रटने के बाद काम शुरू होता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें फॉर्मूला आ गया तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूला करने के बाद असली गेम शुरू हुआ, जो कि है क्वेश्चंस को एक्चुअली हैंडल करना। तो वो इस क्लास की स्टार्ट में ही हम बिल्कुल उस चीज़ को पकड़ेंगे कि हमारे सामने लाइन से क्वेश्चंस आएंगे और इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा दूँ। तो हम जो बहुत फेमस टाइप्स हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, हम उन टाइप्स को बिल्कुल कवर कर लेंगे और उनके थ्रू रादर देन जस्ट कि हम उसको रट्टा लगा लें उस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, हम ये देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या थी उसको। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि टू प्रूफ के सारे सवालों में मेरी एक ही अप्रोच है कि जो प्रूफ करना है उसकी तरफ भागो। ऐसे ही डिफरेंट जो अप्रोचेज हैं हम उनको ग्रास्प करने की करेंगे रादर देन कि कुछ सवालों को रट्टा लगा दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो काम की बात क्या है, अब जितने लाइन से हमारे सामने क्वेश्चन आए कोशिश करो उनको खुद ब्रेक कर पाएँ। अगर नहीं तो उसके सोल्यूशन में बिल्कुल ये देखना कि मैंने उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया, बिकॉज दैट इज़ द मेजर पॉइंट। उसके बाद हमें समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ काम ही नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ गया, उसके बाद काम की बात क्या है कि हमारा दिमाग दौड़ना शुरू करे। तो बिल्कुल इस चीज़ को देखेंगे थ्रू क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें है प्रूव दैट साइन 3a प्लस साइन a अपॉन कॉस 3a प्लस कॉस a, ये हमने प्रूव करना है कि ये बराबर होता है tan 2a के। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब काम की बात ये है कि हम इसको बिल्कुल अप्रोच कर पाए। तो अब अगर इसका सोल्यूशन देखने की करें तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला की एप्लीकेशन थी। साइन a प्लस बी, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू, सॉरी साइन a प्लस बी बाई टू साइन कॉस a माइनस बी बाई टू। तो वो बिल्कुल मुझे दिखता है। वो क्या हो गया, साइन 3a प्लस a 4a बाई टू, तो साइन 2a प्लस कॉस a माइनस बी बाई टू, वो क्या हो गया, कॉज ऑफ 3a माइनस a 2a बाई टू a कॉज a अपॉन कॉज a प्लस कॉज b, ये भी हमें पता है कॉज a प्लस b बाई टू कॉज a माइनस b बाई टू। ये क्या हो गया, 2 भी आना आगे, 2 कॉज a प्लस b बाई टू कॉज 3a प्लस a 4a बाई टू 2a इंटू कॉज a माइनस b बाई टू कॉज ऑफ 3a माइनस a दैट इज 2a बाई टू 2। तो ये बन गया cos a। तो अब सिंपली हमें दिखता है cos a कट गया, 2 कट गया, sin 2a बाई cos 2a वो बन गया tan 2। सिंपली सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन थी, कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो बस सिंपल सी बात ये है कि मुझे ये पैटर्न देखते ही मेरे दिमाग में स्विच ऑन होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इसमें मुझे दिख गया कि सीधा ABCD फॉर्मूलाज लगने हैं। तो काम की बात ये है कि मैं अप्रोच कर पाया प्रॉब्लम को, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। काम की बात क्या है, हम ये सीख पाए कि किसी सवाल को अप्रोच कैसे किया। अब अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जो हमने अभी तक फॉर्मूले किए। तो काम की बात क्या है कि मेरा बस वो स्विच हिल जाए एक बार, जैसे ही मैं ये पैटर्न देखूँ तो मुझे ये दिखता है कि यार मैंने फॉर्मूला किया हुआ है 2 cos a cos b cos a 2 sin a sin b। तो काम की बात क्या थी, ये चीज़ देखते ही मुझे ये पता हो कि यार अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, या मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर को भी, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो साथ ही मेरी टर्म जनरेट हो जाती है। अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 2 cos 8a 5a माइनस 2 cos 12a cos 9a। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बन गया 2 sin 8a cos 5a प्लस 2 cos 12a sin 9। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है, ऊपर लगता है 2 cos a cos b, जो कि क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो वो सिंपली लिख देना था, cos a प्लस b क्या बन गया cos 13a
प्लस कॉस ए माइनस बी क्या बन गया कॉस 3a माइनस ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी, फिर से सेम फॉर्मूला जो कि बन गया कॉस ए प्लस बी जो कि बन गया कॉस 21a प्लस कॉस ए माइनस बी जो कि बन गया कॉस 3a। अब सिंपली अगर देखो तो माइनस साइन अंदर चल जाएगा, cos 3a कट जाएगा, ऊपर टर्म बच जाएगी cos 13a माइनस cos 21a। ऐसे ही अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दूं तो वो नीचे क्या बन जाएगा 2 sin a cos b। तो ये क्या होता था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा 2 sin a cos b, ये होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज साइन 13a प्लस साइन a माइनस बी जो कि बन जाएगा साइन 3a। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 cos a cos b, ये होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो ये बन जाएगा प्लस साइन a प्लस बी साइन 21a माइनस साइन a माइनस बी माइनस साइन 3a। तो यहाँ पे भी साइन 3a घट गया, नीचे बच गया साइन 13a प्लस साइन 21a। अब मुझे पता है कि cos a माइनस cos b का हो जाता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। यहाँ लोग पढ़ लेते हैं माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो मैं माइनस साइन को उधर एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 2 sin c प्लस डी 13a प्लस 21a, ये बन जाएगा 34a बाई 2 17a बाई 2। ये सिंपली बन जाएगा 13 प्लस 21 जो कि बन जाता है 34 बाई 2 17a 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 जो कि बन जाता है 21a माइनस 13a जो कि बन जाता है 8 बाई 2 जो कि होता है साइन 4a। ऐसे ही साइन a प्लस साइन b क्या बन जाता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन b a माइनस b बाई 2। तो वो क्या बन जाता 2 साइन a प्लस b बाई 2 दैट इज 17a ओनली अपॉन कॉस a माइनस b बाई 2। वो क्या बन जाता 4a। एक्चुअली इसमें माइनस बनना था, तो इसकी टर्म में दिक्कत है, ये माइनस tan 4a हो बिकॉज यहाँ पे माइनस आना है साइन a माइनस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। तो ये साइन 17a कट गया 2 कट गया, तो ये बन जाता माइनस tan 4a। इसकी टर्म में दिक्कत थी तो ये माइनस tan 4a बनना था। अगर किसी ने क्वेश्चन में गलत किया तो अगर ये साइन की गलती है तो वो गलत नहीं था, वो सही था। इसकी स्टेटमेंट में गलती थी या मैंने गलत नोट किया हो, ये माइनस tan 4a प्रूव करना। तो इट इज एज सिंपल। इस सम को सॉल्व करना कोई बड़ी टास्क नहीं है। काम की बात क्या है कि मैं ये सीख पाऊँ कि मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। मैंने अप्रोच कैसे करना था, मेरे दिमाग का घंटी बजनी चाहिए थी कि अगर यार cos a cos b माइनस cos c d जो भी साथ में एंगल लिखे, अगर ऐसी टर्म लिखी है तो मेरे दिमाग में फॉर्मूले आते हैं जो मैंने ए बी या सी डी फॉर्मूला जो भी हमने नाम पढ़ा है वो मेरे दिमाग में आना चाहिए। अब मैंने देखा कि यार वैसी शक्ल बनी नहीं हुई, क्यों 2 मिसिंग है, तो 2 मैंने जनरेट करना था। वो मैंने कैसे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साथ ही मेरी टर्म बन गई, फॉर्मूले लगाए तो आंसर आ गया। उसके बाद एक्चुअली ये काम कोई टास्क नहीं है। ये काम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, मैं ये पूरा सम सॉल्व भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहीं पे बता दूंगा कि यार ये फॉर्मूला लगना था, ये ट्रिक है। उसके बाद एक्चुअली ये आपका टास्क है, मेरे बोर्ड पे लिख देने से किसी को नहीं आ गया सब। काम की बात क्या है कि ये चीज़ आए, मैं यहाँ से यहाँ आ पाऊँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचना कोई टास्क नहीं, यहाँ से यहाँ आना एक टास्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से इसी चीज़ को देखते हैं। अब अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो इसमें भी हमने प्रूव करना है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x ये बराबर है cot 3x के। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी बहुत एक
काम की चीज़ है जो अगर तो खुद गेस कर दो तो वेरी वेल, बट नहीं तो इसके सोल्यूशन में हम वो चीज़ देखेंगे। कोशिश करो कि वो चीज़ को खुद नोटिस कर पाओ। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो काम की बात यह है कि अब इतनी टर्म देख के अब हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हमें समझ में आ जाता है कि यार cos a प्लस cos b लिखा है तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है cos a प्लस cos b, जो कि होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो अब काम की बात क्या है कि एक बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में 10 तक हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पहले फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर देखते हैं क्या बन गया, अब देखते हैं। तो काम की बात क्या है कि +1 की ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ नहीं चलेगी। +1 की ट्रिग्नोमेट्री में लिखने से पहले हमारे दिमाग में बन चुका होना चाहिए क्या आगे बनने वाला और उसका हमने क्या यूज़ करना है। अगर वो कोई यूज़ नहीं आ रहा तो उसको करना ही नहीं है। पेपर में फालतू में पेन चलाने का कोई नंबर नहीं है। काम की बात क्या है कि मुझे ये समझ में आया कि जो मैं फॉर्मूला लगाने लगाऊँ उससे जो टर्म बनेगी उससे मेरा ये फ़ायदा होगा। तो अब अगर कोई बच्चा गलती करता, वो क्या करता, गलती भी नहीं मतलब हो सकता है घिस पिट से उससे भी आंसर आ जाए, बट यार मैं टाइम वेस्ट करने थोड़ा आया हूँ। काम की बात क्या है कि एक बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता, मान लो cos 4x प्लस cos 3x, तो उसकी टर्म पता क्या बनती, cos 4x प्लस cos 3x। उसकी टर्म बन जाती 2 cos a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 3x 7x बाई 2, 7x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, जो कि बन जाता 4x माइनस 3x x बाई 2 cos x बाई 2। ऐसे ये टर्म बन जाती और सामने आ जाता cos 2x, ये उसका न्यूमरेटर में कोई टर्म बन जाती। तो उसको दिखता है कि यार इसके बाद गन फैल रहा और मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसके बाद क्या करूं कि मेरा ये सम हो जाए। हो सकता है किसी का इससे हुआ हो, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी सैड वे टू डू अ क्वेश्चन, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में एक हमेशा रूल है कि लॉन्ग मेथड इज रॉन्ग मेथड। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 2-3 पेजों का सवाल आ जाए स्कूल के एग्ज़ाम में, कभी भी नहीं हो सकता। तो काम की बात क्या है कि मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड उसका पता हो। तो इसमें जिस बच्चे ने दिमाग लगाना था उसमें सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था, उसने कहना था कि मैंने जो ए बी फॉर्मूला है ना, इन दोनों में नहीं लगाना, इन दोनों में लगाना। वो उसको ऐसे लिख देता cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3। मैं अभी सिर्फ न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ। तो ये सिंपली क्या बन जाता है cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। अगर इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगा दूँ तो वो बन गया 2 cos a प्लस b बाई 2, जो कि बन गया cos 3x इंटू cos a माइनस b बाई 2, जो कि बन गया cos x प्लस cos 3x। cos 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। ऐसे ही अगर कोई मान लो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी लगा देता, तो डिनोमिनेटर में भी सिंपली यही ट्रिक थी, वो सिर्फ sin 4x प्लस sin 2x, टर्म ये लिखी हुई है ना, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो इसमें सिंपली sin a प्लस sin b, जो कि हो जाता है 2 sin a प्लस b बाई 2, जो कि बन गया sin 3x प्लस cos a माइनस b बाई 2, तो वो क्या बन गया cos a 4x माइनस b 2x बाई 2 x ही बच गया प्लस sin 3x। अब सिंपली sin 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। वो दिखता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही बन गया, तो जब मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कर दूंगा तो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कट जाएगा, बच गया cos 3x अपॉन sin 3x, जो कि हो गया cot 3x। तो ये एक्चुअली प्रूव हो गया। तो देखा बहुत ही सिंपल था, बट काम की बात क्या है कि इसमें हमने एक नया अप्रोच सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बार बार कह रहा हूँ कि ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। काम की बात क्या है कि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इसको कॉपी में अपने हिंदी पंजाबी इंग्लिश जौन सी भाषा समझ में आती है उसमें लिख लो कि ये ट्रिक लगी है, क्योंकि ये अगर 3 हफ्ते बाद फिर से ये टॉपिक देखोगे तो ये भूल चुके होगे। तो काम की बात है इसको कहीं पे बना के रख लो अपने पास कि याद रहे जब भी ट्रिग्नोमेट्री करो कि यार ये चीज़ भी हमारे काम की है, कि जो लिखने लगे हैं वो पहले हमारे दिमाग में बन चुका होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे पहले ही पता था कि cos 4x प्लस cos 2x
मैं अगर फॉर्मूला लगा दूंगा ए बी फॉर्मूला, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू, वो बन गया कॉस 4x प्लस 2x बाई टू, कॉस 6x बाई टू, कॉस 3x। जैसे ही कॉस 3x बना, मैंने कहा यार यहाँ पे कॉस 3x बना, बन गई बात, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आया, जो आगे बनेगा सिंपल टर्म बन रही है, आगे देख लेंगे। यहाँ पे मुझे पता था कि अगर इन दोनों में फॉर्मूला लगता तो टर्म सिंपल नहीं बन रही, 7x बाई टू, x बाई टू, कौन संभालेगा उसे। तो दैट इज द एक्चुअल ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था, वो मैं दिख रहा, 2 लाइनों का सवाल भी नहीं था। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इकट्ठे सॉल्व करता एक स्टेप में, तो ये 1 लाइन का सवाल था, और स्कूल के पेपर में ये 3-4 नंबर का आ जाता है। तो काम की बात क्या है कि हम इस फियर से ओवरकम हो पाए कि स्कूल के पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आते। काम की बात क्या है कि हमें अप्रोच करना आता है। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इन फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। cos प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 ये बराबर है 160, और ये सारी वैल्यूज डिग्रीज में। तो हमने प्रूव करना है कि ये 1/16 है। तो प्रूव वाले क्वेश्चंस में हमारी टास्क क्या होती है, जो प्रूव करना है उसकी तरफ वैसी शक्ल बनाने की करनी होती है। तो प्रूव वाले क्वेश्चंस में हम या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देते हैं, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, या दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं कि बराबर है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो 1/16 से तो यहाँ पे आया नहीं जा सकता। तो काम की बात क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाना। तो एक बात सोचो कि cos 20 डिग्रीज की वैल्यू मुझे नहीं पता, cos 40 डिग्रीज की वैल्यू भी नहीं पता, cos 60 की पता है, वो होती है 1/2। तो इसको बाहर फेंको, ये बन गया 1/2, अंदर आ गया cos 20, cos 60, cos 80। अब मुझे समझ में आता है कि यार cos के एंगल्स का प्रोडक्ट लिखा है, मतलब cos A इंटू cos B इंटू cos A लिखा है। तो मुझे ये पता है कि मुझे फॉर्मूला अभी तक जो प्रोडक्ट में आता है वो है 2 cos A cos B। अब काम की बात क्या है कि यहाँ पे 2 नहीं है ऊपर, तो जो नहीं है उसे जनरेट कर दो। तो इसको जनरेट करने के लिए 2 अगर यहाँ पे लाया हूँ तो नीचे भी तो लाऊंगा, ताकि मेरी टर्म को कोई फर्क ना पड़े। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड, तो इसको पेपर में ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया 1/4, डिवाइड नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर बन गया 2 cos 20, cos 60, cos 80। तो काम की बात क्या है, सॉरी cos 60 नहीं, cos 60 तो हमने लिख दिया, cos 40, cos 40। तो अब काम की बात क्या है, मुझे पता होना चाहिए ये टर्म है, ठीक, 2 cos 20, 40, 80। अब काम की बात क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो मुझे पता है यहाँ पे फॉर्मूला लगना है 2 cos A cos B वाला। अब वो किन 2 cos में लगाना है, क्योंकि मेरी टर्म काम की बननी चाहिए, ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी। तो अब मैं अगर मान लो इन दोनों को कंसिडर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ 2 cos A cos B क्या बन जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो वो बन गया cos A प्लस बी, cos 20 प्लस 40, cos 60, ठीक। cos A माइनस बी बन गया 20 माइनस 40 माइनस 20, cos ऑफ माइनस 20 क्या हो जाएगा, cos 20, क्योंकि हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा। ये चीज़ हमने देखी हुई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो मैंने कहा यार ठीक टर्म बन गई है, तो इसको अप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया वो बन गया cos A प्लस बी cos 60 प्लस cos A माइनस बी cos 20 इंटू cos 80। ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था ना इनके साथ, तो ये टर्म बन गई। अब मैंने देखा ये बन गया 1/4, cos 60 हो गया 1/2 प्लस, चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर cos 80, तो ये cos 80/2 प्लस cos 20 cos 80। अब मैंने देखा कि यार ये तो फिर से वही चीज़ बन गई cos 20 cos 80, बट इसके साथ 2 भी होना चाहिए। तो मैंने कहा यार 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फिर से यही चीज़ फिर से करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/8, क्योंकि बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 कट जाएगा, cos 80 प्लस 2 cos 20 cos 80। इसमें फिर से 2 cos A cos B लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा 1/8 यहाँ पे
cos 80 प्लस cos a प्लस बी जो कि बन गया cos 100 प्लस cos a माइनस बी जो कि बन गया cos 60, बिकॉज a माइनस बी हो गया 20 माइनस 80 हो गया माइनस 60, cos माइनस 60 इज cos 60, तो cos 60 डिग्रीज। ये सब डिग्रीज में मैं अभी डाल नहीं रहा बिकॉज सारी डिग्रीज में, बट पेपर में लिख देगा। तो अब मुझे लिखता है कि यार 1/8, ये तो मुझे समझ में आता है कि यार ये तो 1/2 हो जाएगा, तो इसको तो फेंको साइड में। अब बच गया cos 80 प्लस cos 100। अब इसको संभालना मेरा काम है, तो इसमें तो मेरे को सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि cos a प्लस बी लग रहा है, cos a प्लस cos b, जो कि क्या हो जाता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, तो ये बन गया 2 cos a प्लस b। 80 प्लस 100 180/2, ये बन गया cos 90। तो इसके साथ चलो जो टर्म बनती है वो तो हमने लिखनी है, cos a माइनस b क्या बन गया cos 10/2, तो ये बन गई टर्म। अब मुझे पता है cos 90 क्या होता है 0, तो इसके साथ जो भी ये बनता है फर्क नहीं पड़ता, बट हमने लिखना cos 90 क्या होता है 0, तो ये चीज़ तो खत्म होगी, तो ये हो गया 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16, हो गया प्रूफ। तो इट इज सो सिंपल, बट काम की बात क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे बोल पाऊँ अपने से कि यार cos 60 मुझे पता है, इसको बाहर फेंको, cos 20 cos 40 cos 80, इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना है। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, अगर cos का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 cos a cos b, अब यहाँ पे cos a cos b लिखा है प्लस 2 नहीं है, तो मैं 2 को लाऊंगा, तो अब लाने के लिए अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। क्यों? ताकि मेरी टर्म चेंज ना हो पाए। जैसे हम करते नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल में a ऐड कर दो तो a सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि पॉलिनोमियल को फर्क ना पड़े। सेम चीज़ है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे डिवाइड करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सिंपली उसके बाद हमने फॉर्मूला की एप्लीकेशन की और हमारा रिजल्ट आ गया। ये बहुत ही पूछी जाती है ये टाइप के क्वेश्चन, मतलब अगर इसका देखा जाए तो एक होमवर्क क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसके। अगर असाइनमेंट कहोगे तो कमेंट्स में लिख देना, तो मैं इसकी असाइनमेंट भी बना दूंगा जो बहुत बेसिक टाइप्स हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि जितने क्वेश्चंस आप खुद करोगे, मेरे बोर्ड के क्वेश्चंस पे करने का कोई फ़ायदा नहीं। काम की बात क्या है कि मैं हर टाइप कवर कर दूं और उसके बाद उस टाइप के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, मतलब जितने भी क्या, मतलब पॉसिबल तो बहुत है, बट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन आपने हाथ से किए होने चाहिए, तो फ़ायदा है। ये बहुत पूछी हुई टाइप है, इसलिए इसको बिल्कुल मिस मत करना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि sin 2a हमें गिवन है कि ये बराबर है अल्फा टाइम्स sin 2b। तो प्रूफ कर दो कि जो tan a प्लस b है वो अपॉन tan a माइनस b, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो ये बहुत ही, मतलब इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात आएगी एक, अगर किसी को वो पहले पता है तो आई होप पहले पता होगा, 9th क्लास का ही चीज़ है जो यूज़ होने वाली है इसमें। हिंट भी दे देता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने वो पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होना है। तो काम की बात है कि अगर उस चीज़ को खुद पकड़ पाओ तो वेरी वेल, नहीं तो इसका हम सोल्यूशन तो देखेंगे। तो कोशिश करो इस चीज़ को बिल्कुल खुद पकड़ पाओ। तो अब अगर इसके सोल्यूशन पे जाएं तो हमें दिखता है कि sin 2a बराबर था अल्फा टाइम्स sin 2b। अब 2 प्रूफ के क्वेश्चंस में हमारे काम की बात क्या है कि जो प्रूफ करना है उसकी तरफ भागो। तो 2 प्रूफ में लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे तो लैम्डा है, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 ये कैसे आएगा? तो सोचो, पहले तो लैम्डा को अलग कर लेते हैं, sin 2b को इधर ले आते हैं, sin 2a अपॉन sin 2b बन गया लैम्डा अपॉन 1। लैम्डा अपॉन 1 क्यों लिखा है? रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में याद करूं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो, इसके स्पेलिंग में मत जाना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, डी से। इसमें क्या होता था, मान लो अगर कोई फ्रैक्शन a अपॉन बी बराबर है k के, मतलब k अपॉन 1 के, तो अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दूं, और या मतलब चलो अगर सेम चीज़ ही
कर दूँ। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की अगर मतलब मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊँ तो वो ये है कि जो मैं न्यूमरेटर के साथ इस साइड करूँ इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, अगर वही दूसरी साइड भी कर दूँ तो इक्वालिटी रिमेन्स सेम। मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये बराबर होगा इसका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या उल्टा भी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो इस साइड भी अगर मैं सेम चीज कर दूं कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, वो सेम रहेगी चीज। तो एक्चुअली ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो ये चीज बिल्कुल अपने कॉपी पे बना के रखो, बिकॉज ये पूछी जाएगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की। तो इस केस में भी मैंने यही चीज़ करनी थी। अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लिखा हूँ, मैं CND लिख रहा हूँ, तो मैं करूँगा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 ऊपर लिखा है, तो मैं क्या करूँगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इस साइड भी यही करूँगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो कि हो गया sin 2b अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर जो कि हो गया sin 2b, ये बराबर हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगना sin a प्लस sin b जो कि क्या हो जाएगा 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 2a प्लस 2b, उनका 2 बाहर ले आएंगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा sin a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, तो हो गया cos a माइनस b। ऐसे ही नीचे sin 2a माइनस sin 2b लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा sin a माइनस sin b, वो हो जाएगा 2 sin c sin a माइनस b अपॉन cos a प्लस b। ये सिंपली फॉर्मूला लगा और साथ ही 2 कट गया, ये sin a प्लस बी अपॉन कॉज ए माइनस बी, ये बन जाएगा tan a प्लस बी, और sin a माइनस बी कॉज ए माइनस बी, ये नीचे बन जाएगा tan ऑफ a माइनस बी। अगर कोई उल्टा पढ़ ले तो वो cot ऑफ a माइनस बी बन जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब काम की बात ये है कि इतना सिंपल था, बट इसमें ट्रिक क्या लगी 9th क्लास की, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। हो सकता है किसी स्कूल में ये 9th क्लास में स्किप भी करवा दिया हो, बट ये 9th क्लास के सिलेबस का पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये 9th क्लास का नहीं है, हो सकता है किसी स्कूल में स्किप कराया हो। तो काम की बात क्या है कि अब से हमें ये कहानी याद है, अब हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड नहीं पता था, अब ये बता दिया, तो ये बिल्कुल अपनी कॉपी पे बना के रखो चीज़। तो ये भी बहुत मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, और नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आगे अगर हमने प्रूफ्स करने हैं तो वो इसके थ्रू होंगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। तो अब अगर इस पर एक होमवर्क क्वेश्चन भी नोट कर लो, जो कि इसका आंसर तो मतलब प्रूफ क्वेश्चन है तो आंसर तो कोई नहीं है, बट अगर किसी का नहीं होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो मैं इसका सोल्यूशन बना के भी भेज दूँगा। तो क्वेश्चन क्या है वो कि साइन थीटा हमें गिवन है n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। साइन थीटा में गिवन है n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, हमने प्रूफ क्या करना है कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा बराबर है 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n tan अल्फा। ऐसी ही टर्म देखता हूँ ना तभी मेरे को समझ में आ जाता है कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होगा क्वेश्चन। तो काम की बात क्या है कि ये ट्रिगर बटन हमारा भी दबना शुरू हो जैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल सॉल्व करके आना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये दिया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना। तो इसको बिल्कुल ट्राई करो कि ये खुद से हो पाए, ना हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। अब जो आज की क्लास की मेजर कहानियाँ हैं, ये तो हमने पिछली क्लास में जितने फॉर्मूले किए थे उसके बेस पे क्वेश्चन थे। आज की क्लास की जो मेजर कहानी है वो है डबल एंगल फॉर्मूला, जो कि है डबल एंगल
फॉर्मूला। ये भी मतलब अब जो फॉर्मूला की कहानी है ना वो धीरे धीरे बिल्कुल डिक्लाइन पे ही है। जो मेजर फॉर्मूला थे वो हम पिछली क्लास में देख चुके, दैट वर ए बी एंड सी डी फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला की कहानी है वो डिक्लाइन पे ही है, बट ये भी बहुत काम के हैं और बहुत सिंपल है, तो अब बिल्कुल इसको वैसे देखने का। साइन 2a को हम पता कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हमारा साइन 2a को लिखने के 3 तरीके, साइन 2a, साइन 2a, 2 sin a cos a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे ही cos 2a को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसी में cos स्क्वायर a को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सिमिलरली अगर हम साइन स्क्वायर a को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और ऐसे ही cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लोग इसमें भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं। मतलब एग्जामिनर का काम है हमें हर लेवल पे शदाई बनाना। तो cos 2a को लिख देते हैं, मतलब मान लो cos 2a को हम ऐसे लिखते हैं ना 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एग्जामिनर कई बार इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देता है और ये प्रूफ करवा देता है। ये सवाल आता है बोर्ड के पेपर में, प्रूफ कर दो, मतलब इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ। तो मतलब ये cos के नीचे cos 2a के नीचे 1 लिख दो, तो एग्जामिनर क्या लिखता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर cos 2a प्लस 1 अपॉन cos 2a माइनस 1। ये प्रूफ करवा देता है एग्जामिनर। एक्चुअली न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर वो बन जाएगा 2 अपॉन माइनस 2 tan स्क्वायर। तो ये 2 कट गया, माइनस tan स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर ऊपर ले जाओ, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, माइनस को मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, और 1 प्लस cos 2a। तो ये भी एक तरह से फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए फॉर MCQs, पर ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के पेपर में, तो इसको बिल्कुल बना लो अपनी कॉपी पे पॉज करके। ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे मैंने कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज़ बन जाएगी। फिर उसके माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए इसको माइनस कर दिया मैंने, सिंपली मतलब इसका रेसिप्रोकल लेके ये सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर का काम है हमें बेवकूफ़ बनाना, तो एक ऐसे भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो काम की बात क्या है कि वो किसी भी क्वेश्चन में हमसे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगा सकता है, तो वो बहुत काम का टॉपिक है। तो ऐसे ही tan 2a जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन तो बहुत इजी है, मतलब बंदा खुद ही बना लेता है। tan 2a को लिख लेगा tan a प्लस a, तो वो क्या बन जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, वो हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बाकी सबकी डेरिवेशन भी एक्चुअली पॉसिबल है, बट वो हमारा काम नहीं है। हमारे काम की बात क्या है कि हमें ये फॉर्मूले घुटे हो, क्योंकि हमारा काम है उसके बाद इन फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये बहुत ही सिंपल लेग ऑफ फॉर्मूला है, जो मेजर लेग है वो हम कवर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास से हमने इन फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस देखे, तो अब नेक्स्ट क्लास पे हम इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।